Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. This is Wazir Kashif Hadri, and today we are going to discuss the most important topic about proposal. उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रपोज़ल के हवाले से एक्चुअली प्रपोज़ल होता है क्या है और उसको कैसे लिखा जाता है, उसको फॉर्मेट के साथ डिस्कस करेंगे। प्रपोज़ल है एक्चुअली एक्ट ऑफ पुटिंग फॉरवर्ड समथिंग फॉर कंसिडरेशन। कोई भी चीज़ अगर आपको कंसिडर करने के लिए किसी को भेजता है एक स्टेटमेंट, तो उससे कहा जाएगा प्रपोज़ल। उससे कहते हैं प्रपोज़ल। रिटन ऑफर फ्रॉम सेलर टू द प्रोस्पेक्टिव स्पॉन्सर। जो बंदा स्पॉन्सर करता है कोई भी चीज़, तो उसके रिस्पॉन्स में अगर किसी ने कहा कि मैंने प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके लिए बंदे की ज़रूरत है। अगर उस बंदे ने स्पॉन्सर किया कोई भी चीज़ कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है, अगर ये रिक्वायरमेंट अगर कोई पूरा कर सकता है तो इसको कंप्लीट करके मेरे वर्क को कंप्लीट कर लो, तो इसके लिए वो क्या भेजता है, एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल वो बेचता है। वो यानी कि इशू करते हैं। हम आम देखते हैं कि अखबार में इशू करते हैं, वो नेटवर्क पे यानी कि सोशल मीडिया पे वो दे देता है अपना टेंडर्ड है या रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल। हमारे पेपर में ये आ सकते हैं कि RFP, मुख्तलिफ पेपरों में पूछा जाता है कि RFP क्या होता है। RFP का मतलब है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल। ये कौन करता है रिक्वेस्ट, कि आप जो स्पॉन्सरशिप करने वाला बंदा है जिसने प्रोजेक्ट अपना तैयार करना है, उसने ये लिखना है प्रपोज़ल के लिए, उसने रिक्वेस्ट करना है। तो उसमें क्या क्या चीज़ होता है, जब वो रिक्वेस्ट करेगा तो उसमें एक डिस्क्राइब डिटेल होता है। बिजनेस डॉक्यूमेंट है डेट अनाउंस अ प्रोजेक्ट, describe it and solicited bids from qualified contractor to complete it। किसी को भी यानी कि बिजनेस एक डॉक्यूमेंट है, वो अनाउंस करते हैं प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट उसको डिस्क्राइब करते हैं और इसके बिडिंग के लिए क्वालिफाइड जो बंदे होते हैं कॉन्ट्रैक्टर, उनको कंप्लीट करने के लिए कहा जाता है। तो सबसे पहले हमारा एक इसमें क्या चीज़ आएगी, RFP। RFP का मतलब क्या है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल RFP ये कौन देता है, ये कौन इशू करता है, जो हमारे स्पॉन्सरशिप करने वाले बंदे हैं जिन्होंने अपना प्रोजेक्ट तैयार करना है, उन्होंने ये इशू करना है। इसके बाद इसके जो अगेंस्ट में एक सेलर है। अगर आप कोई भी जैसे हम बात करते हैं कि फ्रीलांसिंग पे, या हम ऐसे बात करें कि फाइवर पे, तो ऐसे वहाँ पे क्या करते हैं, कोई बिडिंग करते हैं, कोई प्रपोज़ल लिखते हैं, वो सारे भी एक टाइप ऑफ प्रपोज़ल है। उसमें आपने अपना स्किल बताना है उसे, और आपने क्या नाम है, जो स्पॉन्सरशिप करने वाले कंपनी होगा या कोई बंदा होगा, उसको आपने कन्विंस करके बताना है कि आपका जो काम है मैं कर सकता हूँ। तो इसके लिए आप जो उसको डॉक्यूमेंटेशन लिखता है उससे कहते हैं प्रपोज़ल। कौन लिखता है, सेलर। अगर कोई जॉब भी आप करता है तो आप अपना स्किल क्या कर रहे हैं, आप स्किल को सेल कर रहा है, तो इसमें जो स्किल सेल है, आप स्किल को सेल करने के लिए उससे प्रपोज़ल लिखते हैं कि मेरा जो क्वालिफ़िकेशन है या मेरे जो चीज़ है उसको कंसीडर किया जाए, इसलिए लिखते हैं कंसीडरेशन के लिए। तो आप लिखता है कि सेलर लिखता है, और स्पॉन्सरशिप के लिए स्पॉन्सरशिप बंदे यानी कि स्पॉन्सर जिसने किया उसके लिए लिखा जाता है प्रपोज़ल। और ये एक टाइप ऑफ रिपोर्ट भी है, ये एक टाइप ऑफ रिपोर्ट है
रिपोर्ट और प्रपोज़ल में मेन डिफरेंस क्या है? रिपोर्ट और प्रपोज़ल में मेन डिफरेंस ये है कि रिपोर्ट एक जस्ट इन्फॉर्मेटिव वैसा होता है, जो रूटीन लेटर लिखा जाता है वो एक जस्ट इन्फॉर्मेटिव। बाकी जो प्रपोज़ल है वो परसुएसिव बेस होता है। परसुएट करना मतलब किसी को कायल करना। आपने किसी को अपनी तरफ कायल करना है, आपने अपना स्किल बताना है, अपना एक्सपीरियंस बताना है। इन यानी कि जो भी आपको कन्विंस करने के ज़रिए आपके पास सोर्स है, उसको कन्विंस करके आपके पास लाना है। ये एक प्रपोज़ल के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये परसुएसिव होता है। हाउ टू राइट प्रपोज़ल? प्रपोज़ल को कैसे लिखा जाता है? आइए हम इसको चेक करते हैं कि प्रपोज़ल असल उसका फॉर्मेट और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं। तो ओके कि हाउ टू राइट प्रपोज़ल, तो हम इसमें सबसे पहली चीज़ कि सबमिटेड टू, सबसे पहले लिखा जाता है सबमिटेड टू। जैसे हमने उधर बात किया था कि रिपोर्ट में टाइटल पेज के हवाले से, तो टाइटल ये एक तरह से क्या है? टाइटल पेज है। टाइटल पेज को आपने इनकोड करना है यहाँ पे सबमिटेड टू, फिर इससे नीचे लिखना है सबमिटेड बाय, इसके नीचे लिखना है आपने सब्जेक्ट लिखने के बाद यहाँ आपने लिखना है डेट लिखना है। ये यानी कि जिस सबमिटेड टू का मतलब हो गया जिसके लिए आप लिख रहे हो कि स्पॉन्सर जिस बंदे ने किया है, तो जाहिर बात है उसी के लिए लिखेगा, तो उसका नेम, डेजिग्नेशन और उसका एड्रेस लिखेगा। इसी एक ही लाइन में लिखते हैं कि मसलन मिस्टर यासीन लिख ले, यासीन सेल मैनेजर और डैश कंपनी सर करके आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आता है टॉपिक आता है, अगर लिखने के लिए आप किसी को लिखना है आपने खुद, तो उसके लिए लिखा जाता है। ऐसा लिखो कि पहले नेम, फिर उसका डेजिग्नेशन, इसके बाद एड्रेस लिखा जाता है। फिर सबमिटेड बाय में भी आप जिसने लिखा है, आपने लिखा है ना, जैसे आपने लिखा है तो आप अपना नाम, अपना डिजिग्नेशन और कंपनी, आपकी जो चीज़ है वो एक्सप्लेन करना है, अपना एड्रेस। सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है उसके लिए लिखा, जिस के मकसद के लिए आप लिख रहे हो तो वही सब्जेक्ट होगा, और डेट लिखना है आपने। इसके बाद नीचे आके आपने इंट्रोडक्शन करना है। इसमें सबसे यानी कि 3-4 पॉइंट है, उसके जहन में रख लो कि इसके नीचे आपने करना है कि इंट्रोडक्शन। इसके नीचे आप ऐसा डायरेक्ट लिख ले कि डेट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ने के बाद इंट्रोडक्शन लिख ले। इंट्रोडक्शन में आपने क्या करना है, जस्ट इसी जो टाइटल पेज है इसको एक्सपेंड कर लो। यानी कि मसलन कहो कि दिस प्रपोजल वाज सबमिटेड, या दिस प्रपोजल इज़ बीइंग सबमिटेड बाय अपना जो एड्रेस है, एंड सबमिटेड टू, इसके लिए जिसके लिए आपने सबमिट करना है उसको, और इसके बाद सब्जेक्ट और डेट। इसी को एक्सपेंड करके छोटा सा एक पैराग्राफ बना ले तो ये आपका इंट्रोडक्शन बन जाएगा। इंट्रोडक्शन के बाद वर्क स्टेटमेंट आपने लिखना है यहाँ पे वर्क स्टेटमेंट। यहाँ नीचे टॉपिक दे, पहला टॉपिक दिया आपने इंट्रोडक्शन को लिखने के बाद आपने दिया क्या, वर्क स्टेटमेंट। वर्क स्टेटमेंट का मतलब है आपने उसको बताना है कि जिसने स्पॉन्सर किया है उसको आपने बताना है कि आपने रिक्वेस्ट किया था कि प्रपोज़ल के लिए, तो लिहाजा मैं इस कंडीशन में हूँ कि आपकी प्रपोज़ल को मैं कंप्लीट करके दे सकता हूँ। तो आपने क्या लिखना है, अपना
पहले में जो तारुफ लिख लिया यानी कि इंट्रोडक्शन कर लिया अपना, इसके बाद आपने क्या किया कि मैं यानी कि वट एवर आस्क टू राइट, आपने जो भी पूछा है कि लिखने के लिए, वी आर या आपकी कंपनी है तो वी आर या आप खुद है तो आई एम इन पोजिशन टू राइट योर रिक्वायरमेंट, मैं आपकी जो प्रपोज़ल है उसको कंप्लीट करने के अहल रखता हूँ या मेरे पास इतना पावर है कि मैं आपकी जो प्रपोज़ल है उसको कंप्लीट करके दे सकते हैं। तो आपने इसका क्या लिखना है, वट एवर यू आस्क इन कंडीशन टू राइट और कंप्लीट टास्क। आपने कहना है कि मैं इस कंडीशन में हूँ कि आपकी जो टास्क है उसको कंप्लीट करके दे सकते हैं। इसके बाद नीचे आपने लिखना है कि वर्क प्लान, ये भी एक अलग टॉपिक है। आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद वर्क प्लान में आपने बताना है उसे कि जैसा आप कहते हैं कि मसलन इसमें आप ऐसे करके लिखे कि टोटल कॉस्ट कितना लगेगा, फिर टाइम स्पेंड कि टाइम कितना लगेगा, फिर आप बता दें कि किस किस फेज़, मसलन कहे कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड। आप उससे इसके बाद आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस्ट पैटर्न, इसमें आपने वर्क प्लान उसको बताना है। वर्क प्लान आपने उसको एक्सप्लेन करके बताना है कि वर्क प्लान क्या होता है। वर्क प्लान का मतलब है कि आपने उसको डिटेल सारा इन्फॉर्मेशन देना है कि आपकी जो प्रोजेक्ट है उसको मैं कंप्लीट तो कर लूँगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि कितना कॉस्ट लगेगा, उसको कंप्लीट करने के लिए आप कितना पैसे लेंगे, कितना टाइम लगेगा, कितने दिन में, कितने हफ्ते में, कितने महीने में आप करके उसे देंगे, और किस किस फेज़ में आप काम करेंगे कि फर्स्ट फेज़ में आप क्या करेंगे, दूसरे में क्या करेंगे। उस आप कहेंगे, ये भी कह सकते हैं कि आप पैसे को इंस्टॉलमेंट बेस मुझे पे कर दें, आप एक काम को कंप्लीट करने के बाद मुझे पे कर लें। तो आपने जो अपना राय है, जो आप चाहते हैं कि उसको बताना है। इसके बाद कॉस्ट पैटर्न बताना है कि आपने कि उसको बता दें कि कितना कॉस्ट लगेगा, या अगर कंपनी है तो उसमें कितना लेबर, अगर उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना है तो उसको बता दें कि इसमें कितना लेबर एक्सप्लॉइट कर गए, या कितने उसको रखना पड़ेगा, या न्यू कितना लाना पड़ेगा। इस तरह के आप एक्सप्लेन कर लेंगे। वर्क प्लान में आप जो चाहते हैं ना, टोटल कॉस्ट, टाइम स्पेंड, फेस और कॉस्ट पैटर्न, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको नोट रख लो कि वर्क प्लान में ये लिखना है। इसके बाद क्वालिफ़िकेशन, क्वालिफ़िकेशन का मतलब क्या है। क्वालिफ़िकेशन ये है कि आपने अपने जो कंपनी है या आप खुद लिख रहे हो या आपकी जो कंपनी है तो उसके आपने पोटेंशियल को बताना है, टीम पोटेंशियल को। आप कहेंगे कि हमारे पास क्वालिफाइड चार्टर अकाउंटेंट है, हमारे पास क्वालिफाइड MBA है, तो बहुत सारे हमारे पास क्वालिफ़िकेशन वाले लोग हैं, हमारे पास टीम है, तो आपके काम को करने के लिए हम पोजीशन में है कि इजीली आपके काम को कर सकते हैं। आपने अपना टीम पोटेंशियल, जो टीम पोटेंशियल है उसको बताना है क्वालिफ़िकेशन। इसको आपने हेडिंग दे के लिखना है, पहले इस तरह क्वालिफ़िकेशन लिखे, फिर टीम पोटेंशियल। इसमें टीम पोटेंशियल का आपने जो जो जिक्र किया, आपके पास जो चीज़ें हैं क्वालिफाइड है, उनको लिखना है, शो करना है। लास्ट पे समरी है। लास्ट पे आपने एक टॉपिक देना है, लास्ट हेडिंग है समरी का हेडिंग। ये एक ऐसा समझो कि आखिरी कन्विंस का ज़रिया होता है। आप कन्विंस करने का लास्ट ज़रिया ये होता है कि समरी। आप ऐसे कह सकते कि हमारे इधर 5 ईयर एक्सपीरियंस है, कंपीटेंट स्टाफ है। आप अपने जो कंपनी है उसको हाईलाइट करके बयान कर रहा होता है। अपने जो कंपनी है उसकी जो
एक्सपीरियंस है, कम्पिटेंट स्टाफ है, इस तरह के हवाले से आपने बताना है कि हमारे पास ये चीज़ें हैं, हमारे पास ये क्वालिफ़िकेशन है, तो लिहाजा हम आपके काम को इजीली कर सकते हैं। ये प्रपोज़ल होता है। हाँ, एक बात ये भी नोट कर लो कि वर्क स्टेटमेंट में आप अपने कंपनी का तारुफ लिख सकते हैं। सॉरी, इधर इंट्रोडक्शन में आप टाइटल पेज को एक्सपेंड कर ले। एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे आप अपना कंपनी का जो पोटेंशियल है, अपने कंपनी का जो तारुफ है, अपना इंट्रोडक्शन वो कर सकते हैं। ये टाइटल पेज को एक्सपेंड करे या ना करे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको एक्सपेंड करे तो भी ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है। नीचे आपने इंट्रोडक्शन जो अपने कंपनी है उसका इंट्रोडक्शन ज़रूर करना है कि आपकी कंपनी क्या है और आपकी कंपनी कब से क्या काम कर रहे हैं और क्या आपकी एक्सपीरियंस है वगैरह आपने इसी में लिखना है कि इंट्रोडक्शन में। तो ये रहा हमारा कि क्या नाम है प्रपोज़ल। पहला क्या है, टाइटल पेज किसको सबमिट करना है, किसने करना है, सब्जेक्ट क्या है, डेट क्या है। दूसरा है इंट्रोडक्शन। इसी तरह आप टॉपिक देना है, सीधा इसी के सीध में देना है। इंट्रोडक्शन में आपने क्या बताना है, टाइटल पेज को एक्सपेंड करके अपने कंपनी का तारुफ कराना है। वर्क स्टेटमेंट आप कहेंगे कि हम इस पोजीशन में है कि आपके काम को कंप्लीट करके दे सकते हैं। नीचे वर्क प्लान में आप बताएंगे कि क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है उस काम को करने के लिए। फिर नीचे क्वालिफ़िकेशन में आप बताएंगे अपने टीम पोटेंशियल। लास्ट पे समरी, लास्ट कन्विंसिंग स्टेज है। यहाँ पे 50 ईयर एक्सपीरियंस एंड वेल कॉम्पिटेंट स्टाफ, इस तरह अगर आप लिख ले तो ये आपकी समरी हो गया। इसमें याद रख ले एक बात कि इसमें नो रिकमेंडेशन, इसमें रिकमेंडेशन नहीं होता प्रपोज़ल में, ठीक है। तो बाकी ये रहा हमारा प्रपोज़ल। एक इंटरनल एक एक्सटर्नल प्रपोज़ल होता है, उसको भी आपने देखना है। उसमें सिर्फ ये डिफरेंस है इंटरनल एक्सटर्नल में। अगर आपने इंटरनल लिखना है तो आप इंटरनली कोई किसी कंपनी को आपने कोई मैनेजर समझे, वो छोटा सा मैनेजर है, वो CFO को लिख रहे हैं, FCMA को लिख रहे हो, अपने कंपनी के जो हेड है उसके लिए लिखते हो, तो उस वक्त आपने इसमें क्या चीज़, इसमें से कुछ बस स्किप कर दो। ये नहीं लिखना है, आपने इंट्रोडक्शन नहीं करना है, क्योंकि अपने कंपनी है उसे खुद पता है क्या चीज़ होता है। नीचे आपने लिखना है कि ये वर्क स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ते। आप लिख लो कि मैं इस कंडीशन में हूँ कि आपने पूछा है तो लिहाजा मैं लिख सकता हूँ, तो ये लिख ले भाई, सही है ये लिख लो। इसके बाद उससे वर्क प्लान लिख लो, वर्क प्लान में ये चीज़ें हैं। फिर ये चीज़ भी नहीं बताना, आपने क्वालिफ़िकेशन नहीं बतानी है। क्वालिफ़िकेशन क्योंकि एक ही कंपनी का, यानी कि एक CEO है, एक मैनेजर है छोटा सा, तो सबको पता है कि उसका टीम पोटेंशियल क्या है, एक ही कंपनी का है, तो आपने इसमें क्वालिफ़िकेशन नहीं बताना है। समरी आपने बताना है कि समरी में आप कह दो कि यार ये सर ऊपर जो वर्क प्लान में काम किया है उसको लास्ट पे एक छोटा सा 2 या 3 लाइन में समरी को ख़त्म करते हैं कि लास्ट पे आप, अगर हमने कि हमारे रेवेन्यू को बढ़ाना है तो हमारे जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको मिनिमम करने की ज़रूरत है। ये ऐसे लिखते हैं आप जैसे कि अगर सेल के हवाले से आए तो ये हमारा समरी हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि प्रपोज़ल कैसे लिखता है और किसने लिखना है, किसके लिए लिखना है। तो हमारे साथ जुड़े रहे। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस जैसे रिपोर्ट है, लेटर है, उनके बारे में भी, और जो बिज़नेस कम्युनिकेशन है, कंपोजिशन, राइटिंग, स्पीकिंग, इनके हवाले से भी वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे नॉलेज हासिल कर सके। ये आपने एक बार ज़रूर देख ले कि ये है। देखो, इसका टॉपिक दे के लिखना है, आपने डायरेक्ट नहीं लिखना है। ये अलग अलग पैराग्राफ है और उसमें अलग अलग टॉपिक दे के लिखना है। देखो प्रपोज़ल।
ऊपर लिख दो आप प्रोपोजल राइटिंग, ये है। चलो जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।